All right, hello everyone, welcome to my channel Sharia Live. So today I'm going to talk about supplements, bodybuilding के supplements. bodybuilding के supplements के साथ साथ मैं कुछ myths भी डिस्कस करने लगा हूँ आज और कौन से supplement fitness के लिए बेस्ट है ये भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने लगा हूँ. So stay tuned. Let's get started with the myths first. Okay. So bodybuilding के supplement की जब बात की जाती है तो सबसे पहला जो लोगों को ख्याल आता है दिमाग में वो आता है कि भाई बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स लेंगे तो हमें नुकसान होगा, राइट. डब्बा लेंगे तो हमें नुकसान होगा, लिवर फेल हो जाता है, किडनी फेल हो जाता है. अक्सर हम इस तरीके के मिथ्स और इस तरीके की बातें जो है वो सुनते रहते हैं लोगों से. अब इसके पीछे हकीकत कितनी है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स होते क्या हैं और किस तरीके से काम करते हैं. सो बॉडी बिल्डिंग के सप्लीमेंट्स की जब बात करते हैं तो आपके पास डिफरेंट तरह के सप्लीमेंट्स आते हैं. फॉर एग्जांपल प्रोटीन का सप्लीमेंट्स आते हैं, वे प्रोटीन, राइट. मास गेनर सप्लीमेंट्स होते हैं एंड सम अदर टाइप ऑफ सप्लीमेंट जैसे कि क्रिएटिन आ जाता है, बीसीडब्ल्यू आ जाते हैं. और फिर वेट लॉस की अगर बात करें तो कुछ वेट लॉस पिल्स आती हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं इन बर्निंग मोर फैट. ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है. अब सप्लीमेंट का काम ये है कि वो आपकी जो डाइट इंटेक है, जो न्यूट्रिशन इंटेक है, उसको इन्हेंस करे. ठीक है. इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट. वो आपके खाने को रिप्लेस नहीं कर सकता सप्लीमेंट, लेकिन वो आपके खाने को इन्हेंस कर सकता है, आपके न्यूट्रिशन को इन्हेंस कर सकता है. कैसे? तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक पाकिस्तानी या इंडियन हाउस होल्ड में ग्रो हुए हैं तो इस मोस्ट मोस्ट लाइकली आपका प्रोटीन इंटेक, आपका जो न्यूट्रिशन इंटेक है वो बॉडी बिल्डिंग के लिए इनफ नहीं है. ज़्यादातर लोग प्रोटीन इंटेक इतना ज़्यादा कंज्यूम प्रोटीन अपना इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाते थ्रू देयर रेगुलर मील, राइट. हमारे घरों में इस तरीके के खाने बनते ही नहीं है, उस तरीके की चीज़ें होती ही नहीं है हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में. स्पेशली इफ़ यू आर अ बिजी पर्सन, अगर आप कोई जॉब करते हैं या आप पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता होगा कि आप प्रॉपर एक न्यूट्रिशन को जो है कंज्यूम कर सकें. तो सप्लीमेंट्स यहाँ पे आते हैं और एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, राइट. दे काइंड ऑफ प्रोवाइड यू with the protein, carbs and everything else that you need to grow your muscle or to lose fat maybe, राइट. सो सप्लीमेंट्स का ये काम है. अब सप्लीमेंट्स हार्मफुल क्यों हो जाते हैं? सप्लीमेंट्स हार्मफुल तब होते हैं जबकि सप्लीमेंट्स को यूज किया जाए एज अ रिप्लेसमेंट फॉर फूड. ठीक है, आप खाना नहीं खा रहे और आपने कहा कि ओके मैं सिर्फ प्रोटीन शेक पी लेता हूँ, सो दैट्स नॉट गोइंग टू डू, राइट. आपको अपना न्यूट्रिशन का इंटेक, आपके जो मील्स है उनको प्रॉपर रखना होगा. उसके साथ साथ सप्लीमेंट्स आर जस्ट एन एड ऑन. ये सिर्फ आपकी डाइट को इनहेंस करने के लिए है, दे आर नॉट अ रिप्लेसमेंट. नंबर वन. नंबर टू, फेक सप्लीमेंट से दूर रहें. ठीक है, मैं इस वीडियो के आखिर में ये बताने लगा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप कहाँ से जो है आप सप्लीमेंट्स ऑर्डर कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, जो तो ऑथेंटिक है, मुझे लगते हैं ऑथेंटिक, राइट. क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस के साथ अच्छा रहा है, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दोज लिंक्स. इसके अलावा अगला जो मिथ है वो ये है कि भाई सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड जो है वो सेम चीज़ है. तो सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड सेम चीज़ नहीं है. सप्लीमेंट्स आपके फूड और आपके न्यूट्रिशन को एनहेंस करते हैं, जबकि स्टेरॉइड्स आपके हार्मोन्स के साथ प्ले करते हैं, राइट. सो दीज आर टू वर्ल्ड्स अपार्ट. ठीक है, इन दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है और स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स को आप आपस में कंपेयर नहीं कर सकते. इफ यू आर टेकिंग सप्लीमेंट्स इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. हर कोई सप्लीमेंट्स ले सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स जस्ट न्यूट्रिशन. अच्छा, अब सप्लीमेंट्स के बारे में जो है अगली जो बात आती है वो ये आती है कि सप्लीमेंट्स आर नेसेसरी. मतलब सप्लीमेंट्स या प्रोटीन इनटेक के बगैर आप जो है डबल लिए बगैर आप मसल ग्रो ही नहीं कर सकते, राइट. तो ये कम्प्लीटली फॉल्स है. मैंने अपने थ्रू आउट द बॉडी बिल्डिंग जर्नी सिर्फ एक दफ़ा प्रोटीन लिया. ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरी बॉडी टाइप इस तरीके की मुझे मसल इजीली ग्रो होता है और मैं अपने नेचुरल जो मेरी डाइट है उससे मैं अच्छा प्रोटीन कंज्यूम कर लेता हूँ बिकॉज आई नो हाउ टू प्लान माई मील्स एंड ऑल. सो मैं एक अच्छा न्यूट्रिशन वैसे ही लेता हूँ, तो आई डोंट नीड बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स, सॉरी प्रोटीन सप्लीमेंट्स स्पेसिफिकली. अगर अगर मेरा मूड हो कि फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू ग्रो मोर मसल, इफ आई वांट टू मेरा कोई टारगेट होगा तो मैं ले भी लूंगा सप्लीमेंट, डजंट मैटर, राइट. सो सप्लीमेंट्स आर नॉट हार्मफुल. सप्लीमेंट जो है वो दे आर नॉट गोइंग टू किल यू अनलेस यू ऑर्डर फेक सप्लीमेंट्स एंड ऑल. एंड बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी एट ऑल. ठीक है, आप सप्लीमेंट्स के बगैर भी अपनी फिजिक बना सकते हैं. इट्स जस्ट इन योर हेड. ठीक है, कुछ लोगों का दिमाग इस तरीके का बना हुआ होता है कि वो कहते हैं कि भाई सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी बनेगी. ठीक, ऐसा नहीं है. सप्लीमेंट लिए बगैर भी यू कैन बिल्ड अ वेरी गुड फिजिक. अगर आपकी डाइट और आपके जो वर्कआउट की इंटेंसिटी है सब कुछ इतना अच्छा है तो सप्लीमेंट्स के बगैर भी आप ये काम कर सकते हैं. ओके, सो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है बेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर बिगिनर्स. अच्छा, अब जब बिगिनर्स की बात करते हैं तो बिगिनर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, जिम में जाते ही सबसे ज़्यादा लोगों का ये मसला है कि वो जाते के साथ ही बोलते हैं कि भाई हमें सप्लीमेंट चाहिए. ठीक है, डब्बा कौन सा ले, प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए. यार बात यह है कि आपने अभी अभी जिम ज्वाइन किया है.
यू आर वेरी न्यू टू दिस, राइट? यू कैन नॉट गो फॉर सप्लीमेंट्स। आपको पहले अपने वर्कआउट को कंसिस्टेंट करना चाहिए, अपने न्यूट्रिशन को कंसिस्टेंट करना चाहिए, अपने आप को पहले एक कंसिस्टेंट फॉर्म में लेकर आए, एंड देन गो फॉर एनी बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट और एनीथिंग एल्स, राइट? आप स्टार्ट से ही अगर आपकी ये सोच है कि आपको डब्बा लेना है, आपको प्रोटीन लेना है, आप इसके बगैर कुछ कर नहीं सकते, राइट? तो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, दैट्स नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। सो बिगनर्स के लिए मेरी एडवाइस है, जब तक आपको कम से कम 8-9 महीने नहीं होगा कंसिस्टेंसी के साथ, ऑनेस्ट एडवाइस है ये मेरी, 8-9 महीने जब तक आपको नहीं होगा कंसिस्टेंसी के साथ, तो डोंट गो फॉर एनी बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट, इट्स जस्ट गोइंग टू बी यूजलेस फॉर यू। क्योंकि आपका वर्कआउट कंसिस्टेंट नहीं है, आपका न्यूट्रिशन कंसिस्टेंट नहीं है, आप इसके अंदर एक एडिशनल चीज़ लेकर आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं है कि उसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, उसको लाइक कंज्यूम किस तरीके से करना है, और आपको किस तरीके से उसका मैक्सिमम बेनिफिट अचीव करना है। सो इट्स मोस्टली गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर यू, इट्स नॉट फॉर यू, इट्स समथिंग दैट यू शुड नॉट एम फॉर इफ यू आर अ बिगनर, राइट? ओके, अब अगली बात कर लेते हैं कि जो लोग पहले ही सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सो ख्याल रखने के लिए तो खैर बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले, डोंट गो फॉर फेक प्रोडक्ट्स, सस्ते के चक्कर में जाली चीज़ ना लें, ठीक है? दूसरी बात ये है कि सप्लीमेंट लेते हुए हमेशा उसकी एक्सपायरी ज़रूर देखें कि वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट ना हो, ओपन प्रोडक्ट ना हो, या पहले से यूज प्रोडक्ट ना हो, क्योंकि हर चीज़ की एक शेल्फ लाइफ होती है, राइट? यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट कि उसकी एक्सपायरी अगर करीब है 2 महीने 3 महीने में आने वाली है, तो आप उसको 2 महीने 3 महीने के अंदर कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो, अगर आप एक फुल साइज प्रोटीन का डब्बा ले रहे हैं तो आप उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात ये कि उसकी इतनी, तो फिर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो ना लें, ठीक है? और सस्ते के चक्कर में काउंटरफेट प्रोडक्ट्स या मार्केट से कोई सस्ती या उल्टे पुल्टे प्रोडक्ट्स ना लें। रिव्यूज़ ज़रूर चेक करें किसी भी सप्लीमेंट के लेने से पहले। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू पुट लिंक्स एज आई मेंशन सम ऑथेंटिक वेबसाइट्स। मेरा इसमें कोई लाइक प्रॉफिट नहीं है, आई एम जस्ट मैंने इनके साथ एक्सपीरियंस मेरा अच्छा है, सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दोज लिंक्स विद यू। अच्छा, और अगली बात यह है कि आप जब सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो मैंने जैसे कि पहले पॉइंट में कहा, इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर योर न्यूट्रिशन, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन एज वेल, ठीक है? तो आपका जो रेगुलर मील है और न्यूट्रिशन इनटेक है वो प्रॉपर होना चाहिए सप्लीमेंट के साथ साथ, वरना सप्लीमेंट्स अकेला कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी सप्लीमेंट जब आप ले रहे हैं, कोई भी किसी भी किस्म का सप्लीमेंट, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट हो, चाहे वो किसी भी और किस्म की मेडिकेशन हो, व्हेन यू आर कंज्यूमिंग एनी टाइप ऑफ सप्लीमेंट, आपको अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना पड़ता है, ठीक है? 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर तो आपको एज अ, इफ यू आर डूइंग बॉडी बिल्डिंग और एनीथिंग, तो आपको 4 से 5 लीटर पानी तो दिन में पीना ही पीना, राइट? तो क्योंकि आपको अपनी किडनीज को भी वॉश करना है, आपको अपने अंदर मैकेनिज्म को भी वॉश करना है, उसके अलावा आपको अपने मसल्स को हाइड्रेटेड रखना है, राइट? आप अगर पानी का इंटेक आपका कम होगा, तो फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें वैसी लाइक इट्स गोइंग इन लॉस, राइट? आपकी किडनी पे वैसी असर पड़ेगा, आपके लिवर पे वैसी असर पड़ेगा अगर आपका वाटर इंटेक अच्छा नहीं है, तो आपके मेटाबॉलिज्म पे भी असर पड़ेगा, और इनफैक्ट आपके जो मसल ग्रोथ है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो पानी का इंटेक तो आपने अच्छा रखना ही रखना है। 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब अगली बात जो है सप्लीमेंट की, वो ये है कि अब आप जब कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो आप अपने गोल्स के हिसाब से सप्लीमेंट की प्लानिंग करें, ठीक है? यानी कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट ले रहे हैं, अगर आप प्रोटीन लेने वाले हैं, तो उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग करें कि आपको कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा। ऐसे ही रैंडमली जाके मार्केट में कोई भी प्रोटीन उठा के आप जस्ट ऐड नहीं कर सकते। आप ये कैलकुलेट करें कि आपका बॉडी वेट कितना है, कितना प्रोटीन आप डाइट से पूरा कर सकते हैं, कितना प्रोटीन आपको एक्सेस चाहिए होगा, एंड प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है? डोंट जस्ट बाय रैंडम स्टफ। एंड अगेन, बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, इट्स जस्ट एन एड ऑन। आपकी अपनी चॉइस है। इफ यू वांट टू कंज्यूम सप्लीमेंट्स, डू सो। इफ यू कैन अफोर्ड इट, इफ यू कैन नॉट अफोर्ड इट, इट्स नॉट कंपल्सरी। आप इसके बगैर भी 110% अपनी फिजिक को अच्छा कर सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। अच्छा, अब ऑथेंटिक सप्लीमेंट स्टोर्स की बात कर लेता हूँ, लास्ट पॉइंट एज ए प्रॉमिस्ड। सो मैंने 2 सप्लीमेंट स्टोर्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, एक जैक न्यूट्रिशन और दूसरा सिनर्जाइज। दोनों की प्राइसेस में थोड़ा बहुत फर्क रहता है। जैक न्यूट्रिशन इज अ बिट मोर एक्सपेंसिव, बट उसकी भी गारंटी है। एंड सिनर्जाइज जो है, मैं खुद पर्सनली सिनर्जाइज से मंगवाता रहता हूँ। मुझे तो आज तक कभी काउंटरफेट प्रोडक्ट नहीं मिला उनकी वेबसाइट से, सो आई कैन ऑप्ट फॉर इट। तो जैक न्यूट्रिशन एंड सिनर्जाइज, गो फॉर दीज 2 स्टोर्स। ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं आप इनको, एंड पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी होती है थ्रू आउट, आई थिंक थ्रू आउट द पाकिस्तान अवेलेबल है इनकी डिलीवरी, राइट? सो गो फॉर इट इफ यू वांट टू। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन अनदर वीडियो।